नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी का आपको 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए ललन टॉप प्रश्न है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी डेडिकेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 40 का 40 में से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है पहला नंबर प्रश्न में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, आपको इसको याद रखना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का रचनाकार कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आपको बताना कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ है तो तैयार होना है, आपको उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है। दोस्तों दही वाली मंगम्मा जो कहानी है उसका जो मुख्य पात्र है दोस्तों वो कौन है, तो मंगम्मा है। कौन है, मंगम्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपको बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है जन्म से ही पागल कौन है। आपको बताना कि जन्म से ही पागल कौन है, तो मंगू जो है दोस्तों जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पाँचवा नंबर यहाँ पे देखिएगा, कहता है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। दोस्तों आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए छठा नंबर कहता है कोशिश का पर्यायवाची बताएं। दोस्तों आपको कोशिश का पर्यायवाची बताना है, यानी कि कोशिश का दोस्तों आपको दूसरा नाम बताना है। ठीक है, तो कोशिश का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रयास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर देखिएगा, कहता है हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है। दोस्तों आपको इस 7 नंबर प्रश्न में बताना है कि हिंदी जो है हिंदी वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है संधि के भेद हैं। दोस्तों आपको आठवां नंबर प्रश्न में बताना है कि संधि के भेद हैं, तो 3 भेद हैं दोस्तों, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों ललन टॉप प्रश्न ये 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ जो है दोस्तों क्या है, तो दल बदलना है। क्या है, दल बदलना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सच्चा भारत कहाँ बसता है। ये दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है कि सच्चा भारत जो है कहाँ बसता है, तो गांव में बसता है। दोस्तों गांव में, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है। दोस्तों आपको बताना है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो देखिए ये शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि सभा यानी कि बहुत सारे व्यक्ति को एक जगह इकट्ठा होना, उस सभा कौन संज्ञा हो जाएगा, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिएगा 12 नंबर कहता है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। दोस्तों आपको बताना है कि मैक्स मुलर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो देखिए तेल जो है दोस्तों तेल ये द्रव्यवाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे
बी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना कि शुद्ध शब्द है, यानी कि चारों ऑप्शन में जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ है दोस्तों कौन है, प्रकृति जो लिखा हुआ है ना वो सही अक्षर कौन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए में जो प्रकृति लिखा हुआ है बिल्कुल इस सही शब्द में लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कहता है काशी किसकी पाठशाला है। दोस्तों आपको बताना है कि काशी जो है वो किसकी पाठशाला है, तो संस्कृति की है। किसकी दोस्तों, संस्कृति की है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 16 नंबर का, ताकि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 16 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से नवाजा, तो दोस्तों भारत रत्न से नवाजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर लिख कर आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना बनती है। ठीक है, ताकि इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। 2023 बोर्ड एग्जाम का आपका तैयारी भी काफ़ी शानदार हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी ये 40 का 40 प्रश्न अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कहता है 17 नंबर कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, 1 बीघा या 2 बीघा या 3 बीघा या 4 बीघा। तो दोस्तों आपको ये 17 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना जमीन छोड़ गए, तो 1 बीघा छोड़ गए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि श्रम विभाजन कैसे समाज की बच सकता है। दोस्तों ये प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन कैसे समाज के बच सकता है, तो सब समाज के बच सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। दोस्तों आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है, तो लक्ष्मण नाम है। दोस्तों आपको इसको याद रखना, ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हमारा 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। दोस्तों आपको बताना कि बाढ़ की समस्या जो है, बाढ़ की समस्या वो किस कहानी के केंद्र में है, तो ये भी काफ़ी शानदार प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है दोस्तों बाढ़ की समस्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। दोस्तों आपको बताना कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो दोस्तों इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 22 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात आज कहना चाहूँगा कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में दोस्तों लगभग आपके पास 3 मंथ का समय बचा हुआ है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थी पूरी तरीके से अपने काम में जो कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में उसको एकदम तीव्र गति से करना स्टार्ट कर दीजिए बाबू, क्योंकि 3 मंथ का समय बहुत जल्द बीत जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए बाबू, इस दुनिया में आपको कोई काम नहीं देने वाला है। आगे फ्यूचर में जो आपको काम कोई देगा ना, तो आपका पढ़ाई ही काम देगा। जो आज आप अंक ला रहे हैं ना, जो लाइएगा, आज जो नॉलेज गेन कर रहे हैं आज के डेट में जो अंक लाइएगा आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम में, वही आपको जीवन में आगे काम देगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। 1 मिनट भी समय फालतू की इधर उधर बर्बाद मत कीजिए बाबू। ये समय जो अभी आपके लिए है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। एक बार आपका लाइफ से 2023 बोर्ड एग्जाम चला गया ना बाबू, तो कभी भी जीवन में 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जितना आपके पास एनर्जी है जोश से झोंक दीजिए बाबू, नहीं तो बाद में बस अफसोस रह जाएगा कि काश
काश मैं पढ़ लिया होता तो आज हमारा भी इतना नंबर आता। तो बाबू अफसोस करने से फिर कुछ नहीं होगा, अभी आपके पास समय है, पूरी जोश लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं बार बार इस बात को आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताया हूँ कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख कर याद कीजिए, लिख कर याद कीजिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और जल्दी से याद होगा और बोर्ड एग्जाम में लिखने में काफ़ी मदद मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सुबह उठ के पढ़िए, याद कीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। देखिए बाबू, 1-1 रुपया जो अभी आपको पैसा जो आप ट्यूशन फीस ये सब देते हैं ना, वो 1-1 रुपया बहुत मुश्किल से आपको पिताजी देते हैं। बाबू अपने ज़रूरत को पूरा ना करके आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो उस पैसा को अहमियत को समझिए, बर्बाद मत कीजिए उस पैसा को। बाबू मन से पढ़ाई कीजिए और फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स प्राप्त कीजिए। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाइए। वो पल आपके लिए काफ़ी लाजवाब होगा दोस्तों। हर गली हर मोहल्ले में आप ही का नाम का चर्चा होगा और उसके लिए आज पसीना बहाना होगा। अगर जो आज पसीना बहाने आप सफल होते हैं तो वो दिन आपकी ज़िंदगी में दूर नहीं होगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए, ताकि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और आप सभी विद्यार्थी एक हमारे परिवार हैं और हम आपके परिवार हैं, तो हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जल्द से जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम 22 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा। कहता है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। काफ़ी शानदार प्रश्न 22 नंबर आपको बताना है इसमें कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो नाखून को कहा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा 22 नंबर प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। 23 नंबर कहता है बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है। दोस्तों आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो किससे है। तो शहनाई से। किससे दोस्तों? शहनाई से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा 24 नंबर कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखिए मैं जो है दोस्तों, मैं ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 24 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कहता है सेन साहब की खोखा का तारा है। दोस्तों आपको बताना है ये 25 नंबर प्रश्न में कि सेन साहब की, यहाँ पे आँखों लिखा दोस्तों, सॉरी, सेन साहब की आँखों का तारा है तो खोखा है दोस्तों। कौन है? खोखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 25 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर कहते हैं गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। दोस्तों आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का जो व्यक्ति है वो कौन था। तो दोस्तों रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 26 नंबर प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपको बताना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद दोस्तों सर्वनाम के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जोड़ा है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। 28 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई से किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो मुहर्रम का जुड़ा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर कहता है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। दोस्तों आपको ये 29 नंबर प्रश्न बताना है कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो सामाजिक कहानी। कैसी कहानी दोस्तों? सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर कहता है माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। ये भी दोस्तों काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। बताना है कि माँ कितने बजे रात को अस्पताल से लौट कर आई। तो दोस्तों 11:15 बजे आई। कब आई? 11:15 बजे आई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 31 नंबर कहता है कि यहाँ पर बताएं दोस्तों कि निर्मला कौन थी। दोस्तों आपको बताना है कि निर्मला जो थी वो कौन थी। तक कहानीकार की दोस्तों पत्नी थी। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला देखिएगा 32 नंबर कहता है बहादुर का स्वभाव कैसा था। देखिए दोस्तों, बहादुर का जो स्वभाव था न वो ईमानदार भी था और कर्मठ भी था। तो हमारा राइट आंसर जो होगा दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। बहादुर का स्वभाव कैसा था, तो ईमानदार भी था कर्मठ भी था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर बताइएगा, कहता है बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है इस प्रश्न में कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। तो निर्मला पूछती है दोस्तों। निर्मला ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है। कहता है माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 34 नंबर आपको 34 नंबर प्रश्न बताना है कि माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा था। जंगल में दोस्तों छिपा रहा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 35 नंबर कहता है निम्नलिखित में सर्वनाम है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में सर्वनाम जो है दोस्तों वो कौन है। तो देखिए वह जो है दोस्तों वह ये सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहता है 20 के दांत का रचनाकार कौन है। दोस्तों ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 36 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है इसमें 20 के दांत का रचनाकार दोस्तों कौन है। तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कहता है हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों आपको बताना है इस 37 नंबर प्रश्न में कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोरी करना है दोस्तों। क्या है, चोरी करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर प्रश्न कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है। दोस्तों आपको बताना है कि हिरोशिमा जो है किस देश में है। तो जापान में है दोस्तों। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हिरोशिमा किस देश में है। तो जापान में है। ऑप्शन सी सही हो गया आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। दोस्तों ये 39 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो 11 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था दोस्तों। वो भी झूठा इल्ज़ाम लगा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये वेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 39 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि एड़ी शब्द का विलोम है। दोस्तों विलोम मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो एड़ी शब्द का आपको उल्टा शब्द बताना है। तो एड़ी का जो उल्टा होगा ना दोस्तों वो चोटी होगा। क्या होगा, चोटी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को हम होमवर्क में दे रहे हैं। इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है आपको, जो बिल्कुल सही आंसर लगेगा। ठीक, आपको बताना है कि पाठ 20 के दांत का विधा क्या है। ऑप्शन एम लिखा है भाषण, बी में लिखा है निबंध, सी में लिखा है ललित रचना और डी में लिखा है कहानी। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक आप सभी विद्यार्थी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। ठीक है, और हर हालत में दोस्तों फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाकर माता पिता की आंखों में खुशी का आंसू बहाना है दोस्तों। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हर गली हर मोहल्ले में दोस्तों याद रखिएगा आप ही का नाम का चर्चा होगा। वो पल के लिए आज मगर आपको जी जान से मेहनत करना होगा। अगर जो आज आप जी जान से मेहनत करने में सफल रहते हैं तो वो दिन आपका लाइफ में जरूर आएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई करते रहिएगा। आपसे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।